Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Thank you, Father. ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार चौथे दिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जल्दी से कुछ चीज़ें कर लेते हैं जो शुरुआत में हम करते हैं। आवाज़ ठीक से आ रही है? आप लोग मुझे बताएं। आपका जो स्क्रीन है अगर वो ठीक से दिख रहा है, बड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। या परफेक्ट जी, आपकी जो स्क्रीन है अगर आपके पीसी पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पर, टैब पर अगर आपको सब कुछ ठीक से दिख रहा है तो आप जो हैं वो नीचे लिखकर बताएं। साथ ही साथ आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से देश, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, भारत के बाहर जहाँ से देख रहे हैं आप जरा टाइप करके बताएं। साथ ही साथ ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप जो कि मेरी कलीसिया, आप मुंबई के बाहर प्लीज़ टाइप करके बताएं आप मेरी कलीसिया से देख रहे हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक यानी कि एमएमबी ग्रुप, वो भी आप लोग टाइप करके बताएं। जी दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है कि कई तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं हमसे मसीह मंथन के ग्रुप के साथ में, जो कि एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप है शॉर्ट में। और काफ़ी कॉल्स, काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी व्हाट्सअप कॉल्स देश और विदेश से मेरे पास में आ रहे हैं, और जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने कार्य में जो है बड़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है ना। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मसीह मंथन बैठक टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है और इस ग्रुप के साथ, मसीह मंथन ग्रुप के साथ आपको जुड़ना है। जी, मैं ये शुरुआत में इसलिए करता हूँ क्योंकि जो पहली बार जुड़ते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं, उनको भी ये जानकारी मिल सके। आपको मसीह मंथन से जुड़ने के लिए इन नंबरों पे कॉल करना है। शुरुआत के ये 3 नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो 3 नंबर है इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो टोटल आपके पास में 6 नंबर है। जी हाँ दोस्तों, आपको कॉल करने के लिए 6 नंबर है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको जो कॉल करना है, जो समय सीमा है कॉल करने की, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही है, उसके बाद कॉल नहीं करना है। याद रखिए, रात को 9 के बाद कॉल नहीं करना है। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं बाय चांस, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, ये आपको कॉल बैक करेंगे। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से ही उत्पत्ति की किताब की स्टडी अध्ययन मैं दे रहा हूं लगातार, आज का दिन पकड़कर 4 दिन से। जी दोस्तों, मैं जो पहले स्टडी देता था या टीच करता था या जो भी विषय पे बात करता था, वो मेरी पर्सनल आईडी थी या पेज था, डैनियल राज पेज, मैं वहाँ से देता था। लेकिन अब नहीं दे रहा हूँ, आपने शेयर कर दिया ना वहाँ पे। जी, कम से कम 1 हफ्ता तक हम उसको कनेक्ट रखेंगे डैनियल राज के पेज को, लेकिन मसीह मंथन के पेज से ही 50 दिन लगातार ये स्टडी चलेगी और भविष्य में आगे भी इसी पेज से जो है हम आया करेंगे, ठीक है ना। तो मसीह मंथन जो ग्रुप है, परमेश्वर के अनुग्रह से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो अभी आंकड़ा है मैं समझता हूँ कि 1650 यानी कि 1650 1650 लोग जो हैं अभी तक जुड़ चुके हैं। लेकिन मेरी जो टारगेट है या जो मेरा दर्शन है वो लाखों में है, ठीक है ना। हम ऐसे लाखों दाऊदों को तैयार करना चाहते हैं जो गलत शिक्षाओं के गोलियात मसीह मार्केट में घूम रहे हैं, उनको वो रोक सके और मसीह की जो कलीसिया है सही शिक्षा के साथ 22वीं पीढ़ी में हम पहुंच सके, उस मकसद के साथ जो है हम आ रहे हैं। देख लेना साथ में अगर वॉइस क्लियर कैसा है, मुझे साथ ही साथ बताएं अब आवाज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने आवाज़ पर यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, स्पीकर चेंज किया है, मिक्सर चेंज किया है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो है मैंने कोशिश करी है। मैं माइक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगातार 50 दिन बात करनी है, और जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गला है वो ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, आराम से मैं बात कर सकूँ, उसी वजह से मैं ये माइक को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ हम ख्याल रखेंगे कि जो फर्स्ट डे इको ज़्यादा था उसको हम बिल्कुल कट कर चुके हैं, और आशा करता हूँ कि आवाज़ अभी बिल्कुल ठीक पहुँच रही है। मुझे देख लिख बता देना, ठीक है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि 50 दिन की अध्ययन में
हम आप लोगों से कुछ डिसिप्लिन की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि टाइम पर ऑनलाइन आना। अभी भी मैं समझता हूँ कि 8:07 हो चुके हैं, लेकिन जो आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, 1000 के ऊपर, जी 1000 के ऊपर, वो जो हैं अभी आप लोग नहीं जुड़े हैं, 710 लोग जुड़ चुके हैं। तो टाइम पर जो अभी आए हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो हैं बिल्कुल टाइम पर आते हैं। दूसरा, नोट्स बनाना ना भूलिएगा। जब यहाँ से कुछ हम टीच कर रहे हैं आपको, आपके जो स्क्रीन के ऊपर जब हम कुछ दिखाते हैं और आपको उसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर वीडियो तो अपलोड हो जाता है फेसबुक और यूट्यूब पर, लेकिन सेम टाइम जब आप सीख रहे हैं तभी प्रभु कुछ बातें करता है आपको, तो आप लोग उसको नोट बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो पर्सनल स्टडी है वो भी जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी। याद रखिए, कोई प्रश्न उठता है उसको भी लिख लें कि ये प्रश्न उठा था, और साथ ही साथ कौन सा स्लाइड पे प्रश्न उठा था उसकी भी स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपको जब आप लोग जब कल मुझे कॉल करोगे 2 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो आप बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछ पाओगे और मैं भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि कौन सा प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं ना। आखिरी में, गंभीरता से सीखना, इसका मतलब यह है आपके घर पर जब आप लोग देख रहे होते हैं या स्टडी ले रहे होते हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं और कॉल्स आते हैं, उन सभी को 1 घंटे के लिए अगर आप हो सके तो अवॉइड करिए। साथ ही साथ अगर आपका वाईफाई चल रहा है घर पर, आपका डोंगल वाईफाई क्या बोलते हैं, राउटर जो भी है, अगर वो चल रहा है तो आपका जो फ़ोन है उसको फ्लाइट मोड पे रख दें। लेकिन अगर आप फ़ोन से वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपका जो डेटा होता है सिम कार्ड का, तो फिर ठीक है, साइलेंट मोड पे रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस में नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। तो ये डिसिप्लिन की उम्मीद मैं रखता हूँ ना। दोस्तों, कल हमने कहाँ से सीखा था, मुझे वहाँ पर आपको फ़िलहाल लेकर आने दीजिए, ठीक है ना। मैं एक बार आ जाता हूँ वहाँ पर। जी दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी कॉल्स आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने जो है लगातार 3 दिन से आपसे और मुझसे बातें की है। आज मुझे कुछ कॉल आया था तो पूछ रहे थे कि कोहरा क्या होता है। तो कोहरा जो होता है ना, सुबह सुबह ओस या धुंध जिसको कहते हैं, वो जो घास पर बैठता है, जिसके चलते घास जो गीला हो जाता है, और वो जो पानी आता है ना, उससे भूमि सींची जाती थी। कब तक, मैं आपको कल बता चुका हूँ। ये मूसा का इंटरप्रेट है, मूसा ये कह रहा है, याद रखिएगा, मैंने आपसे कल कहा था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने आपको कल याद दिलाई थी। और ये, जी हाँ, ये नंबर भी मैं वापस बता देता हूँ, जो कल आपको कॉल करना है 10 बजे, क्षमा करें 2 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको कॉल करना है, और उसके बाद जो है आपको सवाल पूछना है ना। साथ ही साथ मैंने कल कहा था कि हम पद 7 यानी कि उत्पत्ति की किताब उसका 2रा अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 7 से हम जो है आज बात करेंगे ना। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आज ठीक 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पद 7 पर ही बात होगी। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, पद 7 पर ही बात होगी। इसका मतलब है कि हम वचन 8 पर कल जाएंगे, आज नहीं सिखाएंगे। वचन 8 की शिक्षा कल से शुरू होगी, कल सिखाएंगे, क्योंकि मैं जैसे शुरू से कहते आ रहा हूं कि एक एक वचन या एक एक चैप्टर में बहुत मसाला है, बहुत कुछ है, बहुत सारा सीखने लायक है। मसाला से मेरा मतलब है बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो खाने में मसाला पड़ता है ना, वैसे ये आत्मिक मसाला है। कुछ लोगों का मसाला शब्द से आपत्ति है, बर्दाश्त कर लिया करो यार, शिकायतें मत किया करो, है ना, कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लिया करो, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि वचन 7 में बहुत कुछ है। वहाँ से बेस अगर आप बढ़ा सके, सेकंड माइक में देख लेना, हल्का सा लो लिखा है ऊपर, देखो लो लिखा है। अच्छा छोड़िए, ठीक है रहने दो ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि पद 7 से मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं, और अभी तक मैं जो यूट्यूब के जितने लोग हैं, लाख से भी ज़्यादा, मैं उन सभी का भी वेलकम करता हूं। और सर, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है उसको प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, पैसे नहीं लगते ना, मैं पैसे कमाता हूँ। आइकन बेल दबाना नहीं भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे चैनल को प्रमोट करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप वीडियोस को शेयर करते हैं और अगर कोई कहता है कि आप जो है डैनियल राज के वीडियोस को शेयर ना करो, तो एक तो सवाल उनसे पूछ लो कि क्यों ना शेयर करें।
ठीक है ना, वचन दे रहे हैं, वचन बांट रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या वो परमेश्वर का संतान है, ये प्रश्न उठता है, ठीक है ना। ना लूका 17:1 कहता है कि ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हाय उसके कारण जिसके कारण ठोकर लगती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह मंथन की छवि 20 दिन पहले कुछ बिगाड़ रहे थे, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को गलत तरीके से एडिट कर कर पेश कर रहे थे, और अभी भी चल रही है यूट्यूब के अंदर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग बना रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो करना है करते रहिए, क्योंकि आपको उसका लेखा देना है न्याय के दिन, मुझे नहीं देना है, ठीक है ना। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। मेरा हमेशा डायलॉग है, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हज़ार। आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। और मुझे पता है कि अगर मैं परमेश्वर के साथ में सही हूँ तो मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लेखा मनुष्य को नहीं, मुझे लेखा परमेश्वर को देना। लेकिन जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस को देखते हैं, तो मेरा एक ही कहना है, इग्नोर करिए, नज़रअंदाज करिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं ईट द चिकन थ्रो द बोन, वो वाला काम आपको और मुझे करना है ना। दोस्तों अब यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि 930 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। शेयर करते जाइए, वॉच पार्टी करते जाइए, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि काफ़ी लोगों तक जो है वचन पहुंच पाएगा। उत्पत्ति की किताब अपने आप में मज़ेदार पुस्तक है, बहुत सारी सीखने लायक चीज़ है। और आज वचन 7 से बहुत सारी चीज़ें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। हो सके उतना अविश्वासियों को भी शेयर करिए, ताकि वे भी जो है सत्य को जान सके ना। दोस्तों अब यहाँ से जो है हम सीखेंगे वचन 6 कल हमने खत्म किया था, आज वचन 7 है। तो पद 7 एक अलग दुनिया दिखती है, वचन 7 में एक अलग दुनिया दिखती है, या पद 7 से एक अलग दुनिया दिखती है। आइए देखते हैं कुछ पिक्चर को, ये वाली। और मैं चाहता हूं कि जो पिक्चर्स मैं डालता हूं, ये सिर्फ विजुअल्स जिसको कहते हैं, ये सिर्फ आपको मदद के लिए डालता हूं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसकी गारंटी डैनियल राज नहीं देता। ये पिक्चर्स मुझे गूगल से मिलते हैं, किसी ने बनाया होगा, डाला होगा, हम बस वहां से मदद लेते हैं। और कोशिश यही होती है आप सभी को जो है हम जितनी तादाद में वचन से कनेक्ट कर सके वो करने की मैं कोशिश करता हूं। उसके वजह से ये पोस्ट मैंने डाला है ना। पोस्ट को देखिए और कल्पना करना शुरू करिए कि जब मूसा अपनी किताबों को लिखकर लोगों को डाल रहा था या समझा रहा था, तो उसने ये चीज़ों को एक्सप्लेन करा। उसने क्या एक्सप्लेन करा? ऐसी कुछ दुनिया, ऐसा कुछ बगीचा, अदन की वाटिका, जो कि मैं अभी वचन में भी रखूंगा, भूमि से हटकर है, भूमि पर ही है, पृथ्वी पर भी है, इसी प्लैनेट में था, लेकिन वो हटकर था। इसलिए मैंने लिखा है कि पद 7 से एक अलग दुनिया दिखती है। अलग दुनिया से मेरा मतलब है कोई और ग्रह नहीं या प्लैनेट नहीं, इसी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कहावत में कहते हैं ना, यार मैं तो कोई अलग दुनिया में चला गया, तो इसका मतलब रहता वो इसी दुनिया में। वैसे ही मैंने सिर्फ ये कहा है कि अलग दुनिया दिखती है, किसको? मूसा को। और जब हम पढ़ते तो हमको भी अलग दिखते है। आइए देखते हैं कैसे ना। सबसे पहले वचन 7 को पढ़ लेते हैं। मैंने यहां पर एक अलग रखा है और उसी का पैरेलल मैं जो है आपको बाद में बताऊंगा कौन सा वचन है। आइए पढ़ते हैं वचन को। लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम, और ब्रैकेट में मैंने एम और एफ रखा है, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये वचन कौन सा है? पद 2 का 7, चैप्टर 2 एंड वर्स 7। अब इसका ठीक अपोजिट में एक स्क्रिप्चर आएगा, यहां है चैप्टर 1 का 27। यहां पे डायरेक्ट डिटेल में, डायरेक्ट एक लाइन में बोला गया है, लेकिन पद 7 यानी कि 2 का 7 जो इस तरफ है वो डिटेल में है। आइए देखते क्या लिखा है वचन 27 में, रेवलेशन, माफ करें, उत्पत्ति 1 का 27 में। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो मुझे आपको पद 7 समझाने के लिए मुझे पद 27 का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको मैं पिछले टीचिंग में प्रचार कर चुका हूं, यानी कि 2-3 दिन में मैं बता चुका हूं। लेकिन क्योंकि मुझे 7 को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मुझे 27 का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसके चलते मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों को रखा है, 7 और 27। लेट मी रिपीट अगेन, 7 और 27। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 7 का जो वचन है वो 27 का सहारा मैं ले रहा हूं, क्योंकि दोनों भी पैरेलल है और दोनों भी एक ही बात को कहता है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, लेकिन 27 कहता है कि परमेश्वर ने अपने
स्वरूप में को रचा, अपने ही स्वरूप में उसने मनुष्य की रचना की। लेकिन कैसे की वचन 7 कहता है, लेकिन क्या क्या कहता है वचन 7 में ना। इसका मतलब है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। स्वरूप और समानता, लाइकनेस एंड इमेज इंग्लिश में आया हुआ है। लेकिन अभी मुझे आपको साथ में ले चलना है वापस, जो कि कहता है यहोवा परमेश्वर ने आदम ब्रैकेट में MF को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं। कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप उसको लिख रहे हैं, सेम टाइम आप लोग शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जानकारी रखें, साथ में करते रहें। और साथ ही साथ आप लोग जो हैं जो कमेंट्स करते हैं जी, जो कमेंट्स करते हैं, ये क्या हो गया इसका, ये डल क्यों हो गया, एक सेकेंड। ओके, बैटरी का इशू है, लगा दो जल्दी से। हाँ, एक सेकंड दोस्तों। ओके, बहुत फास्ट खा रहा है शायद। हाँ, उसको निकाल दो, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, या आ गया। चलिए वापस आते हैं जी दोस्तों। ना आपके स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक मुझे वापस पीछे ले जाना पड़ेगा। ओ किधर गया, हाँ, वापस से पढ़ देता हूँ आपके लिए। और अभी मुझे मेरे स्क्रीन के ऊपर यानी कि दूसरे फ़ोन के ऊपर 1001 यानी कि 1100 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। और बाकी जो शुरुआत में मैं डिटेल में बोलता हूं उसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। आइए वचन पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने आदम ब्रैकेट में MF को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जहां जहां लाल किया है, आइए उसको एक साथ में अलग अलग करके देखते हैं। आदम भूमि की मिट्टी, नथनों में श्वास फूंक दिया, जीवित प्राणी बन गया। तो ये जो 4 लाइन है मुझे आपको एक एक करके समझाना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहला आदम, मैं वापस कहता हूं कि आदम का मतलब है पुरुष और स्त्री, MF मेल एंड फीमेल। परमेश्वर ने आदम यानी मानव जाति को बनाया। इसका रिकॉर्ड हम सबके पास में इस पवित्र शास्त्र में है। इस पवित्र शास्त्र में है, दिख रहा है, इस पवित्र शास्त्र में है। हम सबको परमेश्वर ने बनाया। मैं वापस कहता हूं, जब आदम मैं कह रहा हूं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, कहीं का भी आदमी हो, उसको परमेश्वर ने इस आदम को जब बनाया, इसका मतलब है ये जितने मैंने नाम लिए हैं ना, ये सब इसमें से ही निकले, इस आदमी में से निकले, इस आदम में से निकले। वाह। अच्छा, मुझे 2 दिन पहले जब कॉल आया था तो मुझे किसी ने बोला कि पास्टर डैनियल, आदम के पहले अगर सृष्टि थी जो कि अरबों खरबों साल चली है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, उसमें आपने कल कहा था या परसों कहा था कि डायनासोर्स या फिर जलगज, जिसका मैंने जिक्र किया था अय्यूब की किताब से 40 का 15, तो क्या उस सृष्टि में मनुष्य भी थे ना? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सख्ती से, बहुत कठोरता से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पृथ्वी पर जो सामग्री, जो डिटेल बाइबल हमें देती है, इस आदम के पहले कोई और मनुष्य था, इसकी मैं डैनियल राज टोटली इसको कंडम करता हूं, नहीं था। ये पहला आदमी, ये प्रथम, जिसको हम आदम कहते हैं, जिसको पौलुस भी जिक्र करता है कि प्रथम आदम और द्वितीय यानी कि दूसरा आदम यीशु मसीह। तो पहला आदम ये है, इसके पहले कोई मनुष्य था। इसका जो थियरी, कॉन्सेप्ट टोटली गलत है। ये ही एकमात्र मनुष्य का रिकॉर्ड बाइबल हमें देती है। उसके पहले का रिकॉर्ड कि मनुष्य था या फिर है, ऐसा कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जब है ही नहीं तो फिर बात ही कैसे करें। जो गाड़ी दिल्ली जाती नहीं है, हम उसका टिकट क्यों खरीदें? आगे आप समझदार हैं। वैसे ही आदम के पहले यानी कि इस आदम के पहले कोई और आदम या कोई और मनुष्य था, ये टोटल गलत है। अभी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, क्या करूं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, विचित्र टाइप के प्रचारक हमारे मसीह समाज में भी हैं, पता नहीं कहां से लेकर आते हैं और कुछ कुछ सिखाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल, एक व्यक्ति है, खैर नाम तो मैं लेता नहीं हूं, एक व्यक्ति है, उसने कहा कि आदम के पहले भी एक आदम था।
गजब हो गया साहब। और वो कहते हैं कि जैसे डायनासोर्स की हड्डी मिली वैसे इंसानों की हड्डी मिली। तो मुझे नहीं पता कि कौन से कॉन्सेप्ट में कौन सा लॉजिक लगाकर या किस किस तथ्य पर, किस बेस पे, कौन सा स्क्रिप्चर, मैं 27 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, ऐसा एक स्क्रिप्चर नहीं मिलेगा जी दोस्तों, नहीं मिलेगा। फिर मुझे नहीं पता कि कुछ लोग कहाँ से स्टडी लाते हैं, क्या सीखते हैं, किससे सीखते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपके लिए अभी मैं जो पूरी तैयारी के साथ आता हूँ, आपको मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि इस आदम के अलावा, कौन सा आदम? ये वाला जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, जिसका रिकॉर्ड मूसा कर रहा है उत्पत्ति 1:7 में, 2:7 में, माफ करें, ये इस आदम ने, और जिसका सहारा मैं 1:27 से ले रहा हूँ, इस आदम के पहले कोई आदम नहीं था ना। दूसरी चीज, दूसरा लाइन, भूमि की मिट्टी यानी कि मिट्टी से बनाया, इंग्लिश में लिखा है डस्ट, ठीक है ना, मट्टी से परमेश्वर ने बनाया ना। अगर कोई पूछे, बाप रे बहुत बड़ी बात है, देखिए सूरज को कैसे बनाया? शब्दों से। कौन सा मटेरियल यूज किया? नहीं मालूम। चांद को कैसे बनाया? शब्दों से। कौन सा मटेरियल यूज किया? नहीं मालूम। स्वर्गदूत को भी बनाया, जो कि स्पिरिचुअल बीइंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, स्वर्गदूत को भी बनाया। कौन से धातु से बनाया? नहीं मालूम। ये सब रहस्य हैं, ये सब का नॉलेज परमेश्वर के पास में। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन आदम को मट्टी से बनाया, भूमि की मट्टी से बनाया। और सब उपदेशक उसका 12:7 माफ करें, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12:7, वहां पर कहता है कि मनुष्य मट्टी है और मट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य मट्टी है और मट्टी में मिल जाएगा। इब्रानियों की किताब उसका 9:27 कहता है आत्मा परमेश्वर के पास, मनुष्य का एक बार पैदा होना, न्याय होना, उसके साथ पहुंच जाना है, और आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। सब उपदेशक 12:7 में लिखा है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया? अगर कोई पूछना चाहता है तो मेरे पास में एक ही जवाब है, उसकी मर्जी उसकी मर्जी। ये उसने तय किया है कि मिट्टी से बना है। इसके कई लॉजिक लगा सकते हैं, मैं 2-3 लॉजिक अभी लगा देता हूं। जैसे कि अगर मनुष्य, क्योंकि आज की तारीख में हम सारी चीजों को जानते हैं, मनुष्य घमंडी हो गया है, उसको घमंड है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास में ज्ञान है, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। तो ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा भूलना नहीं कि तू मट्टी से बना है और मट्टी में मिल जाएगा। और हम सभी जानते हैं जितने भी सिकंदर आए, जितने भी राजा महाराजा आए, वो सारे के सारे पैदा हुए सच है, बड़े बड़े तीर मारे सच है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गढ़ों को जीता सच है, युद्ध जीते, बैटल्स जीते, ये भी सच है। लेकिन अंत क्या हुआ? खत्म, मर गए। कहां चले गए? मट्टी में। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर मनुष्य की औकात को बताने के लिए, अभी जो आप सुन रहे हैं ना, आप, मैं जो बोल रहा हूं ना, हम सब इस मिट्टी से बने जिसका जिक्र मूसा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हम सबको मिट्टी से बनाया, हम सबको मिट्टी से बनाया। और परमेश्वर हमको यह बताना चाहता है कि तुम मिट्टी हो, मैं परमेश्वर हूं, तुम मिट्टी हो और मैं परमेश्वर हूं। अब देखिए डिफरेंस देखिए। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको पृथ्वी पे रखा है ताकि मैं तुमको बताऊं कि तुम पृथ्वी के हो, और उसी वजह से परमेश्वर ने इसको पृथ्वी पे मिट्टी से बनाया। नाउ तीसरा बहुत गजब का है, और जो कि लिखा है कि उसके नथनों में श्वास फूंक दिया, यानी कि उसके नाक में परमेश्वर ने श्वास फूंक किया। रूआक ग्रीक वर्ड है, रूआक। और मैं समझता हूं कि ये वही फूंक है जो यीशु मसीह ने, यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय, अगर आप 20, 21, 22 पढ़ते हो, लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका। आपको याद होगा यीशु मसीह ने चेलों पर फूंका। पेंतिकोस के दिन, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 1, 2, 3 पढ़ोगे तो लिखा है कि ऊपर से एक बहुत बड़ी आंधी की आवाज आ रही थी, आंधी की आवाज। तो ये क्या है, और ये यीशु का फूंकना क्या है, और ये क्या फूंकना है? अब आप देखिएगा कनेक्शन क्या है। तो परमेश्वर ये जो क्या कहते हैं ना, फूंकने का जो पैटर्न है, ये इसको लेकर चल रहा है, एक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो परमेश्वर फूंक रहा है वो हवा है। और मेरे पास में बहुत कुछ है, एक एक में घुसूंगा तो मैं समझता 1 घंटा कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं जैसे आपको बता देता हूं, मैंने स्क्रिप्चर नहीं डाला है। यूहन्ना की किताब उसका 3:5 से पढ़ो। यीशु क्या कहता है कि तुझे आत्मा से, शरीर, पानी से और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं नया जन्म, बॉर्न अगेन। फिर यीशु मसीह वचन 8 और 9 में कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, कैसा? जैसे हवा चलती है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हवा का जिक्र है, यीशु मसीह का फूंकने का जिक्र है, ऊपर से पवित्र आत्मा हवा की तरह आता है। और यहां पर जो फूंका गया, तो परमेश्वर ने क्या फूंका? अपनी रूह फूंकी, जिसको कहते हैं ग्रीक में रूआक, अपनी रूह फूंकी। कैन यू बिलीव दैट? कनेक्शन मैं दे रहा हूं,
बहुत क्या कहते हैं ना, ऊपर से दे रहा हूं, क्योंकि एक एक शब्द को अगर मैं घुसूंगा तो टाइम चला जाएगा, और आप लोग समझदार हैं, इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो नथनों में जीवन का श्वास फूका, माफ करे रूहाक फूका, और फिर चौथा जो लाइन देख लीजिए, कहता है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं बताऊंगा आपको जीवित प्राणी क्या बन गया और कैसे बन गया, उसके आगे मैं रखूंगा ना। अब मुझे उत्पत्ति 1 का 26 का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 7 को समझाने के लिए 1:27 का सहारा लिया हूं। अब 1:26 में देखिए, परमेश्वर ने जीवित प्राणी अगर उसको बनाया, आइए देखते कैसे बनाया। फिर लिखा है, परमेश्वर ब्रैकेट में एलोहिम ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखें? अधिकार रखें, सब पर अधिकार रखें ना। दोस्तों, अब इसका भी जो एक एक लाइन है, जिसको मैंने लाल किया है, एक एक लाइन है, अब इसके भी डिटेल में जाएंगे। तो मैं ये सहारा क्यों ले रहा हूं 1:26 का, 1:27 का? क्योंकि मुझे वचन 7 को आपको एक्सप्लेन करना है, जेनेसिस 2:7 को एक्सप्लेन करना है, और उसी के चलते मैं ये सहारा ले रहा हूं, क्योंकि वचन अध्याय 1 और अध्याय 2 साथ में चल रहे हैं। मूसा का इंटरप्रेट है, मूसा का अपना तरीका है बताने का, इसलिए उसको रिकॉर्ड किया गया। तो वापस इस वचन को पढ़ लेते हैं, और मैं आपको फिर से बता दूं, ये वाला लाइन, परमेश्वर ने फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया ना। मैं वापस कहता हूं, आदम की मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत स्ट्रांगली इसको बोलने दीजिए। आप अब अगर हिंदू कोई देख रहा है, अगर कोई मुस्लिम देख रहा है, बुद्धिस्ट देख रहा है, आप जो भी इंसान देख रहे हैं, पुरुष और स्त्री, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आदम की मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जैसे इस आदम को मिट्टी से बनाया, आपको भी मिट्टी से बनाया। जैसे परमेश्वर ने अपना श्वास इसमें फूका, आप में भी फूका था। और जैसे ये जीवित प्राणी बना अदन के बगीचे में, वैसे आपको भी परमेश्वर ने जीवित बनाया, और उसकी रूह आपके अंदर है। आप कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से, आपका अनिल है, शर्मा है, कपूर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब इसकी संतान है, आप सब इसकी संतान है। आप सलीम हैं, आप अनवर हैं, आप अकबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनीता है, सुनीता है, रोजी है, सूजी है, आप कोई भी हैं, पुरुष स्त्री, आप सब इसकी संतान है, आदम की। और इसका ही डीएनए जैसे मनुष्य फैलता गया, जैसे पृथ्वी बढ़ती चली गई, 6000 साल का रिकॉर्ड अभी हमारे पास में है, 7वां हजार साल चल रहा है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास में। ये जितने भी मनुष्य हैं इस आदम से आए, तो इसको ध्यान में रखिएगा जैसे आप लोग मुझे सीख रहे हैं ना। वापस इसके ऊपर आते हैं 1:26 में, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है वचन 7 को। फिर परमेश्वर एलोहिम ने कहा, रुकिए इसको देखिए, जब शब्द एलोहिम, मैं बता चुका हूं पहले दिन ही, जब शब्द एलोहिम, परमेश्वर एलोहिम, तो मूसा को पता था कि यहां 3 परमेश्वर है, मूसा को मालूम था, इसलिए उसने लिखा हिब्रू ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, उसने कहा कि ये एलोहिम है, ये यहोवा तो है इजराइलियों के लिए, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए, और परमेश्वर की आइडेंटिटी एलोहिम में है। एलोहिम का मतलब क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो जो ट्रायून गॉड, जिसको हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, ये आपके सामने बहुत बड़ा सबूत है। अब जो ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, और जो वन गॉड कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, मैं उनसे पूछूंगा फिर परमेश्वर का दास मूसा ने एलोहिम क्यों लिखा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में। आप तेलुगु, तमिल, गुजराती, हिंदी, मराठी क्या पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हिब्रू में एलोहिम है, तो इसका क्या करें? और मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि एलोहिम इज नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल वर्ड, ये बहुवचन है। तो जब बहुवचन में है तो वो परमेश्वर है। आगे और भी मैं क्लियर करूंगा, तो सबसे पहले ये पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं। तो परमेश्वर एलोहिम ब्रैकेट में कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती हैं अधिकार रखे ना। अब एक एक चीज को हम यहां से खुलासा करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर एलोहिम, फिर दूसरा है मनुष्य, तीसरा है अपने स्वरूप, अपनी समानता और अधिकार। अब आपको पता चल रहा होगा कि वचन 7 में कितना मसाला, इसलिए मैं वचन 8 कल बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परमेश्वर एलोहिम, हम, ये जो शब्द है ना हम, आप साइड में देख लीजिए, परमेश्वर यानी कि हम। तो मुझे हम पर एम्फसाइज करने दीजिए, सब ठीक है?
मुझे हम पर इन्फेसाइज करने दीजिए, यानी कि जोर डालने दीजिए। जितने एडमिन्स देख रहे हैं मसीह मंथन के, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो आपका काम है आप लोग करते रहें। जो पेज पर है जो ना, थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, लिखा है, परमेश्वर कहता है कि हम, ये जो शब्द है ना हम, तो सबसे पहले ये जो शब्द है हम, इसकी एक थियरी ऐसी भी है कि प्रभु स्वर्गदूतों से बात कर रहा है। मतलब ये जो हम यूज किया है, ये कहते हैं कि ये स्वर्गदूतों के सामने बात कर रहा है, तो स्वर्गदूत को रखकर कह रहा है कि हम। जी दोस्तों, जी नहीं, ये हम नहीं। आपको याद होगा कि दानियल की पुस्तक में, जब दानियल के टाइम पर मैं जब स्टडी दे रहा था, तो नबूकदनेस्सर राजा ने जो दर्शन सपना देखा था, तो दानियल को परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया था, तो दानियल क्या कहता है, दानियल की किताब उसका 7वां अध्याय में कहता है कि हे नबूकदनेस्सर राजा, हम तुझे बताएंगे। तो वहां पर दानियल हम है, परमेश्वर और दानियल हम है। लेकिन यहां पे जब परमेश्वर बात कर रहा है, तो पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं है सिवाय आदम के, जिसको अभी बनाना बाकी है। तो परमेश्वर आपस में बात कर रहे हैं, स्वर्गदूत नहीं। यहां स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही है, ये ट्रायून गॉड की बात हो रही है। और जिसका मुझे लगता है कि ओके, मैंने डाला हुआ है, चलिए कोई नहीं। यहां पर लिखा है ट्रायून गॉड की बात हो रही है। भजन संहिता 110 का 1 और मत्ती की किताब उसका 22 का 4। आइए देखते क्या लिखा है। सबसे पहले भजन संहिता का देख लेते हैं, ये वाला वचन, फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्यों कह रहा है हम, और ये हम कौन है। लिखा है कि मेरे प्रभु से, यानी कि यीशु मसीह, मेरे प्रभु से, ये ब्रैकेट में यीशु मसीह, यहोवा की ये वाणी है। तो यहोवा यीशु मसीह से कह रहा है। कौन सा है ये? भजन संहिता 110 का 1 में क्या लिखता है, देखिए, मेरे प्रभु। और ये कौन है इसका लेखक? दाऊद। वो कहता है मेरे प्रभु से, यानी ब्रैकेट में यीशु मसीह, यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये कौन है? परमेश्वर यहोवा। किसको कह रहा है? यीशु को कह रहा है। इसी को मत्ती 22 का 44, मैथ्यू 22:44 में यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द है। क्या कहता, देखिए, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये दाऊद का स्टेटमेंट यीशु यूज कर रहे हैं, यीशु यूज कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु कह रहा है, दाऊद का स्टेटमेंट, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यहोवा ने यीशु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि यहां पर जो परमेश्वर बात कर रहा है, ये कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। वाह। सो हम जो ट्रायून गॉड वाले हैं, हम जो त्रिएक परमेश्वर वाले हैं, हम क्या विश्वास करते हैं कि यहां एक परमेश्वर ने, पर्सनालिटी 3 है लेकिन वो एक है। इसको समझने के लिए ये पाव किलो का भेजा काम नहीं आएगा। जितना प्रकट किया गया है, व्यवस्था विवरण 29-29 याद होगा, द बुक ऑफ डिटोनॉमी 29-29 याद होगा ना, जितना प्रकट किया उतना काफी है। अगर हम परमेश्वर से सवाल पूछने लगे, जो कि परमेश्वर कहता है कि बेटा अभी नहीं, जब ऊपर आओगे तब सवाल पूछ लेना। और मैं समझता हूं कि जब हम ऊपर जाएंगे तो सारी चीजें जो है बिल्कुल खुलासा हो जाएगी। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 10 और 11 यही तो कहता है कि बिल्कुल बेपर्दा आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो फिर वहां तो पता ही चल जाएगा ना। तो जो चीज को परमेश्वर ने क्या कहते हैं ना, डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके ऊपर बहस क्यों? अगर बाइबल को पढ़ते वक्त में, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते वक्त में, 27 साल से मैं पढ़ रहा हूं, जो कि मुझे बाइबल के अंदर 3 परमेश्वर दिखते हैं, 3 व्यक्तित्व दिखता है, 3 पर्सनालिटी दिखती है, जो कि परमेश्वर। मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर डाल सकता था, मैंने नहीं डाला। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये 2 वचन को ध्यान में रखते हुए, मेरी स्टडी है ट्रायून गॉड के ऊपर। मैंने यूट्यूब के ऊपर टीच किया हुआ है ट्रिनिटी के ऊपर। यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए डैनियल राज टीचिंग ऑन ट्रिनिटी, ऐसे टाइप कर दीजिएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा और आप लोग आराम से उसको जो है देख सकते हैं। वापस आता हूं, जो कि लिखा है मेरे प्रभु से, यहोवा की ये वाणी है। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल उसका सीधा अपोजिट में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो इसका मतलब है, इंग्लिश में भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता सैम 110 एंड वर्स 1, द लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड, ब्रैकेट में जीसस क्राइस्ट। मैं रिपीट करता हूं, लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड। और इसी को मैथ्यू 22:44 में, द लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड। इसका मतलब है कि यहां पर भी, ये केजीवी वर्जन है, यहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट है, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, गॉड गॉड गॉड। ना आपको समझना होगा। अब बात करते हैं मनुष्य की। मैं आपको वापस दिखा देता हूं कि 4 चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। हम यानी कि एलोहिम। अब बात कर रहा हूं मनुष्य के ऊपर। जी ये लीजिए, मनुष्य की बात हो रही है ना। मनुष्य
दाऊद ने मनुष्य को कैसे इंटरप्रेट करा अपने तरीके से, जरा एक बार देख लीजिए। लिखा है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। कौन कहता है? दाऊद कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक, हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है टेरेबल। कैन यू बिलीव दिस? हिब्रू ट्रांसलेशन, मैंने ब्रैकेट में HEB हिब्रू, टेरेबल। टेरेबल का मतलब है खतरनाक, भयंकर, उससे डर लगता है। ऐसे मनुष्य, कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और टेरेबल, ब्रैकेट में, अद्भुत रीति से रचा गया हो। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मैं इसे भली भांति जानता हूं। तो दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है कि मनुष्य इतना भयानक है? आप सभी जानते हैं। वो तो खैर आदम जब तक बगीचे में था, जब तक उसने फल नहीं खाया, उसकी असली पहचान नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, जैसे ही बगीचे से बाहर निकलता है, आदम क्या कर सकता था, कितना नीचे जा सकता था, कितना गंदा इंसान बन सकता था। उसकी जो पहली औलाद हुई कैन, वो क्या कर सकता था? उसने सबसे पहला गंदा काम किया, अपने भाई का कत्ल। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? ठीक 5 अध्याय के बाद में उत्पत्ति 6:6 में कहता है यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। नाउ मुझे पता है कि सनातन धर्म वाले, राहुल आर्या जैसे कुछ लोग जो हैं, कहते हैं इसके ऊपर, मैं उसको भी कनेक्ट करता करता चलूंगा क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारा आपको देना होता है। मैं ऐसे लोगों के ऊपर टाइम पास भी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप में से कोई कल कॉल करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, यू मोस्ट वेलकम। पछताया हिब्रू शब्द है, कहता है सॉरी। आप सॉरी कब कहते हैं? आप सॉरी कब फील करते हैं? आपको महसूस होता है कि यार ये आदमी गलत कर गया, ये आदमी ने ऐसा करा। तो शब्द पछताया, उसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर को पता ही नहीं था कि आदम क्या कर सकता है, उसको सब पता था। लेकिन यहां पे शब्द हुआ है, हिंदी शब्द है पछताया, लेकिन हिब्रू वर्ड कहता है कि सॉरी। मैंने इसको क्यों बनाया? यह आदमी को बनाकर मैं सॉरी फील कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर जानता नहीं था कि आदम क्या करेगा। यार इन लोगों की तो बात ही अलग है। वापस आते हैं, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। क्यों खेदित हुआ? क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर मैंने मुझे लगता है आगे कनेक्ट कर देता हूं, मैं उसको अभी से बता देता हूं। एक ऐसी चीज दी थी जो मैं समझता हूं कि उसको आदम संभाल नहीं पाया। आप जानना चाहते हैं वो क्या चीज है? फ्री विल, जिसको कहते हैं स्वयं इच्छा, फ्री विल। सबसे बड़ी चीज दी थी। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे देता हूं, जब वहां पर आऊंगा तो फिर जोड़ दूंगा। अगर मेरा बच्चा कहता है कि पापा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और मैं उसको कहता हूं कि बेटा कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है ये ले थम्स अप। खैर कोल्ड ड्रिंक में दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि मैं कहता हूं कि बेटा ये ले थम्स अप, तो आपको पता है मेरा बेटा क्या करेगा? वो बोलेगा पापा मैंने कोल्ड ड्रिंक मांगा था। और कोल्ड ड्रिंक के साथ में आपने चॉइस नहीं रखा, आपने अपना क्या कहते हैं ना, मर्जी मुझ पे थोप दिया कि थम्स अप ही पियो। लेकिन अगर बच्चा कोल्ड ड्रिंक मांगता है, मैं उसके सामने थम्स अप और पेप्सी या फिर कोई भी ऐसा ऑप्शन रखता हूं, तब वो बोलेगा ओह अब मेरे पास चॉइस है। और ऐसे देते वक्त में मैं उसको क्या कह रहा हूं कि बेटा कोल्ड ड्रिंक पी, और तुझे फ्री विल दिया है, जिसमें से देख ठीक लगता है वो चुन ले और तू पी सकता है। लेकिन अगर मैं उसको उसके सामने सिर्फ थम्स अप रखता हूं तो उसके पास में चॉइस नहीं है। परमेश्वर ने 3 प्रकार का फल बनाया, मैं आपको सेकंड डे बता चुका हूं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। एक है खाने वाला फल, दूसरा है जीवन का फल, और तीसरा है पाप का फल। ये तीनों रखा था परमेश्वर ने, और उसको कहा था कि बेटा तुझे फ्री विल है। अंजाम सब दिया था अंजाम सब दिया था, ये खाने से क्या होगा, वो खाने से क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें बताई थी। अब मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर को खेदित हो गया, परमेश्वर दुखी हो गया, परमेश्वर सॉरी फील कर रहा है, परमेश्वर पछता रहा है। हिंदी शब्द के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो परमेश्वर कह रहा है मैंने क्यों बनाया। और ऐसा मनुष्य, वाह, ऐसा मनुष्य जिसको दाऊद कहता है कि भयानक है, टेरेबल, खतरनाक है ये इंसान। अब मेरे पास में वक्त नहीं है जहां यीशु ने कहा है कि जो बाहर से अंदर जाता है वो इंसान को गंदा या खराब नहीं करता है, लेकिन जो अंदर से बाहर जाता है, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो झूठ, वो गालियां, वो मारपीट, वो मर्डर, वो कत्ल, वो सारी चीजें कहां से आती है? यीशु ने कहा अंदर से। इसी को पौलुस ने भी कहा, मैं जो कि वचन रखूंगा आपके बीच में। ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि लगातार आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं।
दरअसल में उत्पत्ति की किताब अपने आप में मजेदार है, अपने आप में मजेदार है। सीखते रहिए, बस मेरे साथ बने रहे। 50 दिन में से 3 दिन चले गए, आज चौथा दिन है। मेरे साथ में बने रहें, बड़ी तादाद में। अभी 1200 लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसी बड़ी तादाद में लोग देखें। और ये करने के लिए आपको सपोर्ट करना है मुझे, क्योंकि हम चाहते हैं कि शैतान जो है पूरी तरह से अपनी जो क्या कहते हैं ना, गड़बड़ियां कर रहा है, उससे लोगों को हम निकाल सकें और सत्य में ला सकें। ठीक है ना। वापस कहता हूं कि दाऊद का इंटरप्रेट है, वो कहता है कि मैं मनुष्य को परमेश्वर ने भयानक रीति से मनुष्य को बनाया। और उत्पत्ति 6:6 कहता है मैं मनुष्य को बनाकर खेदित हो रहा हूं, पछता रहा हूं। वाह, सी दैट। अब आप अंदाजा लगाइए। नाउ मैं आपको और एक एंगल देता हूं मनुष्य का। मनुष्य दरअसल में 3 है, मजा लीजिएगा। मैं रिपीट करता हूं कि मनुष्य दरअसल में 3 है। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई मनुष्य 3 कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक है आत्मा, दूसरा है प्राण और तीसरा है शरीर। प्राण से मेरा मतलब है कॉन्शियस, जिसको सोल इंग्लिश में कहते हैं। उसका कनेक्शन कॉन्शियस से। अगर कॉन्शियस नहीं होगा तो कोई भी सही गलत चीज़ कभी नहीं पहचानोगे। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर कभी उसके ऊपर सिखाऊंगा। आत्मा, स्पिरिट, प्राण, सोल, इंग्लिश में बॉडी, शरीर, या फिर देह आप बोल लीजिए। नाउ इसको देखिएगा, सबसे खतरनाक चीज़ है शरीर। मैंने इसलिए उसको ब्लैक में रखा है और उसके साथ में अंडरलाइन किया, बट मैं आपको बता देता हूं आत्मा प्राण शरीर कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर, पौलुस के एंगल से। ये भी बता देता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह यानी कि शरीर, बॉडी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा टाइम लंबा जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करिए। एक ही वचन पे बात कर रहा हूं, वचन 7, बहुत मजेदार वचन है जी दोस्तों। ये वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें 3 तरीके से बनाया। इसलिए तो लिखा है ना कि मेरे स्वरूप में और मेरी समानता में मैं आदम को बनाऊंगा। तो परमेश्वर भी 3 है और आदम को भी 3 बनाया, आत्मा प्राण शरीर। ना अब मैंने शरीर को ब्लैक में क्यों रखा है मैं आपको बताता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। सबसे डेंजर चीज परमेश्वर ने दी बॉडी, और दूसरा है फ्री विल। मैं रिपीट कर दूं, बॉडी और फ्री विल। आपको पता है गलतियों की किताब उसका 5:17 क्या कहता है? आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये एक दूसरे के विरोध हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। अब मैं कुछ ऐसी लाइन बोलने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोग तैयार हैं? बहुत ध्यान से सुनना होगा ना दोस्तों। क्या विश्वासी बनने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, क्या विश्वासी बनने के बाद शरीर, बॉडी, क्या वो पूरी तरह से मर जाता है? वो हमारे को तकलीफ नहीं देता, या हमारे आड़े नहीं आता, या हमको परमेश्वर में बढ़ने से बीच में रुकावट बनता है? क्या यीशु को स्वीकार करने से शरीर का जो कार्य है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। इसका सीधा जवाब है नहीं। शरीर में आप अभी भी हैं, शरीर में आप अभी भी रहते हैं, आप आत्मिक हो गए, ये बात सही है। आपकी जो आत्मा मरी हुई थी ना आदम के फल खाने के चलते, उसको परमेश्वर ने जिंदा किया, ये बात सही है। लेकिन आपकी बॉडी अभी भी आपके अंदर है। मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वापस आते, ये गलतियों की किताब में पौलुस कह रहा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, इनका नहीं बनता है। अगर कोई अभी देख रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी कोई देख रहा है कि पास से डैनियल मेरा उद्धार हो गया है और मैं पहले बियर बार में काम करता था, मैं दारू के अड्डे पे काम करता था, या बीड़ी पान के क्या कहते दुकान पे काम करता था, अब मैं विश्वासी हो गया हूं, तो क्या ऑटोमेटिकली मुझे शराब से दूर कर देगा? नहीं, आपको लड़ना है। क्या मुझे दारू पीने का मन नहीं करेगा ऑटोमेटिकली मैं चेंज हो जाऊंगा? जी नहीं, आपको अपना मन बनाना है। 2 कुरिन्थियों 10:5 कहता है ऊंचे विचारों को जो विरोध में उठती है पहचान के परमेश्वर के, उसका मैं खंडन करता हूं। तो इसका मतलब है कि अगर आप विश्वासी बन गए, कुछ लोग मुझे कॉल करते कहते कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, बड़े ध्यान से सुनना, प्रार्थना करो कि मैं नशा से बाहर आ जाऊं, प्रार्थना करो कि मैं दारू से छूट जाऊं। मैं क्यों प्रार्थना करूं? अगर प्रार्थना करने से दारू छूट जाता तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जो विश्वासी लोग दारू पीते, हम एक ही दिन में सबकी दारू छुड़ा देंगे।
प्रार्थना करने से? जी नहीं दोस्तों, मेरे प्रार्थना करने से, बड़े दासों के प्रार्थना करने से, इंटरनेशनल प्रीचर के प्रार्थना करने से आपका दारू छूटेगा, ऐसा बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना, ये गलत फहमी में नहीं। आपको डिसीजन लेना है, आपको लड़ना है अपने शरीर से। आप आत्मिक होना तो लड़ो। कुछ लोग कहते हैं कि हम गलत फिल्म देखने से रात में, दिन में, फोन पे, लैपटॉप पे हम जो है विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमको खींच रहा है। ये कोई और नहीं, तुम्हारा शरीर है। और ऐसा इसलिए, अब आप लोग बोलोगे डैनियल भाई, जब हम प्रभु में आ गए, यीशु मसीह में आ गए, तो फिर ये शरीर हमारे बीच में आता क्यों है? नीचे देख लो ना, लाल में, परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया, हमको पॉपेट या कठपुतली नहीं बनाया, उसने हमको फ्री विल दिया है, जैसे आदम को फ्री विल दिया था। आज आप चर्च जाते हो, लेकिन चर्च जैसे ही छूटते हो उसके बाद में कहां जाते हो, ये फ्री विल आपका है, ये चॉइस आपका है। आप पहले, एक दिन पहले संसारिक थे, अगले दिन आपका उद्धार हो गया, फिर अगले दिन से आपको रास्ता मोड़ना है, ये फ्री विल आपको दिया। जबरदस्ती स्वर्गदूत ऊपर से आकर डंडा मार के जैसे बिलाम को अक्ल दिया था वैसे नहीं देगा दोस्त। आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो कन्विक्ट करता है, ये सही है, ये गलत है, आपको उसकी आवाज सुननी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वाह कैसे लग रहा है बताइए? आप नीचे टाइप करके बताइए, या जैसे आपको प्रतिक्रिया देना है, कल कॉल करके बताइए। और मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे आपसे बात कर रहा है। 1300 लोग जुड़ गए अभी। जी दोस्तों, वापस कहता हूं, बॉडी दी आदम को सबसे क्या कहते हैं ना, खतरनाक चीज। इसलिए दाऊद कहता है मैं भयानक रीति से बनाऊं। हम सब के अंदर मुझे और एक बोलने दीजिए। अभी भी विश्वासी बनने के बाद, अभी भी आपका जो शरीर है ना, आपको दारू पिलवा सकता है अगर आपने कंट्रोल में नहीं रही तो। आपको अभी भी सिगरेट पिलवा सकता है, आपको अभी भी गलत काम करवा सकता है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं कुछ वचन भी रखूंगा, डोंट वरी। एक वचन आपको पढ़ना है, रोमी की किताब, उसका 8वां अध्याय निकाल के रखो, मैं बताता हूं कौन सा वचन है। दोस्तों मेरे साथ में बने रहे, जी मेरे साथ में बने रहे ना। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से। रोमियो 8:8 क्या कहता है? देखिए 8:8 से आगे पढ़ना मैं बताऊंगा, ठीक है ना, माइक के में आना आपको। जो कि कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये एक विश्वासी से बात कर रहा है यूहन्ना, एक विश्वासी से बात कर रहा है पौलुस। और मैं आपको वापस बता दूं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया 3 रूप में, आत्मा, प्राण, शरीर। ये आदम के पास में भी था शरीर, और वहीं पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि शरीर के साथ में एक और चीज दी थी जो मैं आपको वापस से दिखा देता हूं, और वह है फ्री विल, स्वइच्छा। ये स्वइच्छा आपके पास अभी भी है। ये फ्री विल, एक पास्टर आपके पास अभी भी है, बाइबल टीचर आपके पास अभी भी है, आप प्रॉफिट हैं तो आपके पास अभी भी है। ये दोनों का चीज आपके पास अभी भी, दोनों के दोनों। आप अगर कहते हो कि मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, आपको परमेश्वर ने बॉडी भी दी है, साथ में फ्री विल भी दी है। अभी भी पैसे के लालच में आप अभी भी पढ़ सकते हैं, व्यभिचार में आप अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा फ्री विल दिया है। प्रकाशित वाक्य, मेरे पास में टाइम नहीं है, प्रकाशित वाक्य 22:11 क्या कहता है पता है? जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो मलिन मतलब गंदे काम करने वाला वो वैसे ही फिल्थी माफ करें, फिल्थीनेस, जो गलत काम करता है वो करता रहे, क्योंकि न्याय के दिन मैं उसका हिसाब करूंगा। तो परमेश्वर ने क्या दिया? फ्री विल। आप चर्च जा सकते हो, आप चर्च नहीं जा सकते हो, फ्री विल। बाइबल पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, फ्री विल। प्रार्थना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फ्री विल। गलत काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फ्री विल। और यही फ्री विल आदम को भी दिया था। अब कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो अविश्वासी, जो बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है, वो कहते हैं कि जब परमेश्वर को पता था आदम गलती करेगा तो उसको रोका क्यों नहीं? क्यों रोकेगा भाई? जब दे दिया ना फ्री विल तो रोकेगा क्यों? रोबोट थोड़ी बनाया था परमेश्वर ने, कठपुतली थोड़ी बनाया था कि उसके। अच्छा अगर ऐसा बनाता तो भी तुम सवाल करते कि परमेश्वर आपने तो हमको कठपुतली बना दिया, परमेश्वर आपने तो हमको रोबोट बना दिया, परमेश्वर आप तो हमको अपने हाथों पे ना चाहते, फिर ऐसा सवाल करोगे? यार हद होती है। अगर कहा है बच्चे को ये रास्ता क्रॉस नहीं करना, तो बच्चे का काम है ना कि रास्ता ना क्रॉस करे, आपका काम थोड़ी है। आप थोड़ी उसका हाथ पकड़ के हर बार रास्ता क्रॉस कराओगे।
यही तो बात है। और तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो, और जब वो गलती करता है तो अपना हाथ उठा लेते हो कि मेरी गलती नहीं है, बच्चे को तो मैंने रास्ता सिखाया था लेकिन वो रास्ता भटक गया तो मैं क्या करूं। तुम बाप होकर अपना हाथ उठा लेते हो तो ऊपर वाला बाप भी तो यही करेगा। मैंने रास्ता दिखाया, मैंने कहा फल नहीं खाना तो तुमने खा लिया, वो तुम्हारी गलती है, मेरा गलती तो नहीं है। इसके ऊपर मैं और भी बात करूंगा जब मैं मुद्दे पर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ और वचन आपके बीच में मैं रखूं, और मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए ना। इसको देखिए, क्या आप जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्या आप जानते हैं आज आप इसी आदम के शरीर के साथ जी रहे हैं। बाप रे जिस शरीर ने, जिस हाथ ने, जिस मुंह ने वो फल खाने के लिए आदम को फंसा दिया या आदम फंस गया, और जिसके चलते वो शरीर से आदम ने पाप किया, वही अंश और वही वस्तु, वही चीज तुम्हारे अंदर है अभी। कैन यू बिलीव दिस? यही चीज आपके अंदर है और उसको लेकर आप चल रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, आप आत्मा हो, प्राण हो, शरीर हो, तो जिसको तुम लेकर चल रहे हो, मैं कैसे समझाऊं ऐसा सोचिए, अभी दिमाग में आ रहा है इसलिए बता देता हूं। ऐसा सोचिए आप एक बड़े अजगर के साथ सो रहे हैं, बड़ा विशाल अजगर आपके पास में, और आपको, आपकी मुसीबत है, आप फंस गए कहीं पर और आपको उसके साथ सोना पड़ रहा है, या उसके साथ आपको रात समय बिताना पड़ रहा है, नींद आ रही है, और आपके ठीक बगल में अजगर है। कैसे सोओगे? मैं बताता हूं आपको, संभल कर, बहुत संभल कर। वैसे ही आपका शरीर है। आइए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। एक नया जन्म पाने के बाद भी आपका शरीर आपके पास में रहता है। रोमी किताब उसका 8वां अध्याय वचन 9 से 14 तक सलोमी आपके लिए पढ़ेगी। आइए सुनते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, अभी यहाँ से ध्यान से सुनिए। इसलिए हे भाइयों, तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्या लिखा है? तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओ या दिन काटो। आगे पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर शरीर के अनुसार चलोगे, आई थिंक वचन 13 था वो, तुम मरोगे। किसको बात कर रहा है पौलुस? एक विश्वासी को। किसको बात कर रहा है? एक बॉर्न अगेन मसीह को, एक बॉर्न अगेन क्राइस्ट फॉलोवर को। मैं क्रिश्चियन नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हम आदम के शरीर को लेकर चल रहे हैं अभी भी, बीइंग अ बॉर्न अगेन ऑल्सो, मसीह का जन्म पाने के बाद भी। वाह कभी इस एंगल से सोचा था ना? क्या दिक्कत है पता है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाप से छूट नहीं पा रहा हूं। आप इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते तो कहां से छूटोगे? कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, बिजनेस मिल जाए, बिजनेस बन जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, वीजा मिल जाए, पासपोर्ट बन जाए, शादी हो जाए, XYZ। लेकिन आप इन क्षेत्रों पर काम नहीं कर रहे हो। और जिसको पौलुस कहता है कि जो शरीर के अनुसार जीवन काटेगा या बीतेगा वो मरेगा। किस में मरेगा? कहां मरेगा? नरक में मरेगा, नरक में जाएगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं और आगे बात करूं। अब बात करते हैं आत्मा की, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दी, ब्रैकेट में आदम को आत्मिक बनाया था, सुपरनैचुरल बनाया था। मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। परमेश्वर आदम से संगति करता था, यह बात साबित करता है कि आदम आत्मिक था, आदम सुपरनैचुरल था। अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर आदम से संगति क्यों करता? और आदम जानवरों का नाम कैसे रख पाता? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आत्मा दिया। आत्मा का मतलब है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल क्षमता है। इसलिए तो लिखा है ना, अपने स्वरूप, जो कि अगला पॉइंट मेरा वही है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में
मैं आदम की बात कर रहा हूं, मैं हर इंसान की बात कर रहा हूं जो अभी देख रहा है, जो यूट्यूब पे मुझे शायद कल परसों देखेगा। मैं उस सब की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, या जहां कहीं पे भी आप हो, जिस किसी भी कंट्री के आप हो, मैं सब की बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 रूप में बनाया, आत्मा, प्राण, शरीर। और मैं अभी बात कर रहा हूं कि आदम आत्मिक था। जब तक उसने फल नहीं खाया वो सुपर नेचुरल जीवन जी रहा था, जो कि वचन 8 में बताऊंगा कि कैसे खूबसूरत दुनिया जिसको कहते हैं अदन का बगीचा, वाटिका या बगीचा। वाह! तो परमेश्वर ने उसको आत्मा में आत्मिक भी बनाया ना। इसको देखते हैं, अपने स्वरूप अपनी समानता। मैं चाहता हूं जल्दी से इसके ऊपर आ जाओ। एक थियरी बहुत जोरों से चल रही है, और वो क्या है कि मसीह समाज में जो चल रही है वो क्या है कि मनुष्य परमेश्वर है। एक थियरी बहुत जोरों से चल रही है मसीह समाज में, क्योंकि ऊपर का लाइन देख लीजिए, अपने स्वरूप और अपनी समानता। इंग्लिश वर्ड है लाइकनेस एंड इमेज। तो लोग कहते हैं कि मसीह में जो थियरी चल रही है, बहुत सारे लोग, मेरे पास में नाम तो अभी मुंह पे आ रहा है लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूं, उनकी वीडियो देखिएगा। वो इंटरनेशनल लोग भी कहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, इसलिए मनुष्य परमेश्वर है। मैं नहीं मानता। मैं आपको बताता हूं क्यों, और किस कॉन्टेक्स्ट में और किस संदर्भ में परमेश्वर कह रहा है कि मूसा के द्वारा, मूसा एक्सप्लेन कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बताया। मैं उसको भी क्लियर करूंगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि मनुष्य परमेश्वर है, यह गलत है, टोटल गलत है। मैं आपके बीच में रख रहा हूं ना। कुछ लोग कौन सा थियरी देते पता है, या कौन सा लॉजिक लगाते, कुत्ते को कुत्ता पैदा होता है, बिल्ली को बिल्ली पैदा होता है, चीकू का बीज बोगे तो चीकू आता है, आम का बीज बोगे तो आम आता है। एग्री करता हूं, क्योंकि वो सिस्टम है। हद हो गई यार, वो सिस्टम है, ये परमेश्वर ने बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैंने आदम को एक ऐसा काम के लिए दिया या बनाया, जिसको मैंने कहा मूसा के एंगल से, ये मेरा स्वरूप और मेरी समानता में। अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे तो हम हर चीज में जोड़ते चले जाएंगे। और मुझे कोई एतराज नहीं है अभी जो मैं रखने जा रहा हूं कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि लिखा है। और जो चीज लिखा है उसको मैं बोलूंगा, लेकिन जो चीज नहीं लिखा है उसमें एक्स्ट्रा फिटिंग कैसे कर सकता हूं। अब जितने ऐसी थियरी लगाते हैं या ऐसी लॉजिक लगाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो आप उसको ऐसे क्यों कहते हो कि परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर बनाया? परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। मैं इसके ऊपर फिर कभी और अच्छे से बात करूंगा, मुझे यहां से आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है। अब आपके बिल्कुल इस तरफ वाले स्क्रीन के ऊपर आपको ट्राइयून गॉड मिलेंगे। एक है पिता, एक है पुत्र और एक है पवित्र आत्मा। मैंने पिता के चेहरे पर रोशनी रखी है क्योंकि हमको पिता को नहीं देखा है बाइबल के हिसाब से, लेकिन यीशु के टाइम के लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो ये है ट्राइयून गॉड। और इस तरफ आप देख सकते हैं आदम और हवा। और अब बात करते हैं एलोहिम, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, यानी कि ट्राइयून गॉड। तो मैं पूछूंगा आप सभी से, क्या परमेश्वर ने जब कहा आदम और हवा से कि तुम मेरे प्रतिरूप और मेरी समानता में हो, तो फिर प्रश्न उठता है, इसको स्क्रीन पे देख लीजिए, तो प्रश्न उठता है क्या आदम गॉड है? मैंने जानबूझकर कैपिटल जी रखा है, माफ करें स्मॉल जी रखा है, कैपिटल जी नहीं रखा है। उसकी वजह यह है कि कैपिटल जी परमेश्वर के लिए लगता है, थियोस, ग्रीक में थियोस, परमेश्वर एलोहिम के लिए लगता है, लेकिन आदम के लिए नहीं लगेगा। अगर कोई ये स्टडी देता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, तो मुझे ठोस ऐसा वचन दीजिए जहां लिखा हो कि आदम भी परमेश्वर है या मनुष्य भी परमेश्वर है। नहीं हो सकता। कौन से कॉन्सेप्ट में का है मैं उसको भी क्लियर करूंगा ना। दोस्तों, आपके बीच में पहला यूहन्ना 3:2 रखने जा रहा हूं, जो आपको मदद करेगा कि मैंने क्यों कहा, कौन से हिसाब से, कौन से तरीके से परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रतिरूप और समानता में। पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि लिखा है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। अब जरा ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट किया है या अंडरलाइन किया है या उसको स्पॉट किया है। अब तक ये प्रकट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लिखा है कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। लेकिन वचन कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी प्रकट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। हम गॉड नहीं बन सकते, हम गॉड नहीं है।
आपको थ्योरी लगाना है लगाओ, आपको लॉजिक लगाना है लगाओ, आपको जवाब देना होगा, मुझे नहीं। लेकिन जितना मैं पढ़ रहा हूं, जितना वचन मेरे पास में, ये वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:2 कि अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। लेकिन अभी क्या है? अभी तो हम संतान है। ऊपर देख लीजिए लाल में, अभी तो हम संतान है। एक और वचन देता हूं, यूहन्ना 1:12 क्या लिखता है देखिए, लिखा है परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? संतान होने का। जी दोस्तों, संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब इसको देखिए रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालकपन का मतलब है अडॉप्टेड सन, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यीशु ने क्या सिखाया मत्ती 6:9 में? कैसे प्रार्थना करो? हे पिता। यहां क्या लिखा है? हे अब्बा हे पिता। तो आपको यह अधिकार जरूर है कि आप परमेश्वर को अपना पिता बोल सकते हैं, परमेश्वर को अपना पिता बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये थियरी निकालता है या ये कॉन्सेप्ट निकालता है कि हम परमेश्वर हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा सर। ओके ना, अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि वक्त को भी मुझे ध्यान रखना है। 9 बज चुके हैं। आपके बीच में अब आ रहा है मूसा बाबा। जी दोस्तों, मूसा ने क्यों लिखा अपने स्वरूप और अपनी समानता में? मैं आपको बताता हूं क्यों। आदम और हवा जानवर की तरह थोड़ी ना, ये थोड़ी 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 होना चाहिए, तो कैसे आ गया? थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। थोड़ी होता है, नॉट तोड़ी होता है, ठीक है ना। मूसा ने क्यों लिखा अपने स्वरूप अपनी समानता? क्योंकि आदम और हवा जानवर नहीं थे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो वचन है, माफ करें, ये जो लाइन है, ये जो वचन, ये जो लाइन है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो इसका मतलब है कि उस वक्त मूसा जब इजरायलियों को पेश कर रहा था, तो आदम और हव्वा के सामने, मूसा के सामने जानवर भी है, आदम भी है। तो वो जानवर को नहीं बोल सकता कि जानवर परमेश्वर के स्वरूप, वो आदम और हवा को ही बोल सकता है, क्योंकि आदम और हवा जानवर नहीं थे और ना ही जानवर की तरह किसी प्रकार का एक्ट कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि मूसा ने क्यों कहा। ये मूसा की लाइन है। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैंने जो बोला है तो लिख, लेकिन मूसा के एंगल से हम पढ़ रहे हैं अभी। तो मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, क्योंकि वो एक्ट कर रहे थे, जानवर को नाम रख रहे थे, सुपर नेचुरल तरीके से जी रहे थे। अब और क्या बताऊं, वो खेती नहीं कर रहे थे, बड़े ध्यान से सुनिए, वो बीज नहीं बो रहे थे। एप्पल हो जाता था, संतरा हो जाता था। ये सारी चीजें वो एक्ट करते थे उसी तरीके से जिसको कहते हैं सुपर नेचुरल। तो मूसा को जब ये प्रकाशन मिला, प्रभु अच्छा ये ऐसा करते थे, प्रभु ने उनको बताया होगा मूसा को, देखो वो ऐसा जीते थे, जिसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है। देखिए और एक चीज बोल देता हूं कि सृष्टि बनी 6 दिन में, लेकिन सृष्टि बनने से लेकर, यानी आदम हवा बनने से लेकर, फल खाने से लेकर, बगीचे से बाहर निकलने से लेकर, वो गैप कितने समय का है वो हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। उसके बीच में क्या क्या हुआ, कितने दिन चला, इसका रिकॉर्ड नहीं है। ये जायज है, ऑब्वियस है कि परमेश्वर ने मूसा को बताया होगा, लेकिन मूसा जितना लिख सका उसने लिखा, और जितनी सामग्री आज हमारे पास पहुंची उतना हम आपके पास में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मूसा ने कहा कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में, क्योंकि सुपर नेचुरल जीवन जी रहे थे, कौन? आदम और हव्वा। इसमें कोई गलत नहीं है, जी रहे थे वो अलौकिक जीवन जी रहे थे। अब जानवर थोड़ी ना खुद का नाम रखेगा, आदम ने रखा। जानवर में अभी लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, जानवर के अंदर, पक्षी के अंदर, रेंगने वाले जंतु और पानी की जितने जंतु हैं, मछली वगैरह, इन सब के अंदर स्पिरिट नहीं रहती। मैं इसको कल और जोर से बोलूंगा, आत्मा नहीं रहती। आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को दिया है, सिर्फ पुरुष और स्त्री को दिया है। सो उसके अंदर नहीं रहती। मुझे आगे बढ़ना होगा। लिखा है दोनों का एसेंस का मतलब है वस्तु एक ही है। मैं आपको बताता हूं, वापस से पीछे ले जाता हूं। परमेश्वर ने, माय गुडनेस, गेट रेडी, सुनो, जैसी हरकत आदम करता था ना, हूबहू हरकत औरत भी करती थी।
अदन के बगीचे में। जितना पावर परमेश्वर ने पुरुष को दिया था उतना ही पावर स्त्री को भी दिया था। देख लीजिए, दोनों का एसेंस, वस्तु, सामग्री, धातु, जो बोलना चाहिए एसेंस एक ही है, अलग नहीं है। अब इसको देखिए, दोनों को परमेश्वर ने एक जैसा बनाया था। मैं आपको बताता हूं कैसे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जेनेसिस 1:27, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड द इमेज ऑफ गॉड्स क्रिएटेड इन ही हिम, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। मतलब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल, देख लीजिए आप लोग, परमेश्वर ने दोनों को एक जैसा बनाया। अब एक वचन मैं बता देता आपको, स्त्री का रोल अलग जरूर है, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए और समाज के लिए, ये मैं एग्री करता हूं। स्त्री का रोल अलग है, किसके लिए? अपने पिता, पति, भाई, समाज, एग्री करता हूं। अलग अलग कल्चर का अलग अलग है, लेकिन अब इसको देख लो, लेकिन परमेश्वर की नजर में दोनों एक है। रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, गलातियों 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। सीधे तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो इसका मतलब है, अभी जरा ध्यान से सुनना, जितनी लेडीज हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने प्रचारक बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, डंके की चोट पे बनिए। मेरे को मेरी भाषा में आना पड़ेगा, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी टीचिंग अगर कोई देता है आपको जो ये कहता है कि तुम पास्टर नहीं बन सकती, उनको स्क्रिप्चर पूछो कहां लिखा है। अगर कोई प्रीचर, कोई बाइबल टीचर, XYZ साइको टाइप के लोग अगर ऐसा सिखाते हैं कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती, तुम सेवा नहीं कर सकती, तुम बाइबल टीचर नहीं बन सकती, उनको सिर्फ इतना पूछना कि सर रेफरेंस दो। अगर रेफरेंस दिया, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। किसको बोला, क्या पर्टिकुलरली औरत को बोला या किसी की पत्नी को बोला कि उसको चुप रहे, ये सारी चीजें आपको पूछना होगा। जी दोस्तों, मैं इतनी क्या कहते हैं ना, जोरों से इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुरुषों ने, कुछ लोग हैं मसीह समाज में जो वचन को पढ़ते कुछ और है, समझाते कुछ और है और लिखा कुछ और होता है। अब ये सब कहां से बता रहा हूं? आपके बाइबल से ही बता रहा हूं। ये गलातियों 3:28 मैंने नहीं लिखा है ना, ये मैंने नहीं लिखा है। ना नर ना नारी, तुम मसीह यीशु में एक हो। परमेश्वर की नजर में, मैं वापस आता हूं कि पति के लिए आपका रोल अलग है, पिता के लिए आपका रोल अलग है, एग्री करता हूं। औरत का रोल अलग है, भाई के लिए, समाज के लिए अलग होगा, तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी बने पति के लिए पत्नी के जैसे, बेटी बने पिता के लिए बेटी के जैसे, बहन बने भाई के लिए भाई के बहन के जैसे, समाज के लिए औरत, लड़की, माँ, सास, बहू बने उनके जैसे। लेकिन जब बात आती है ना परमेश्वर की, तो परमेश्वर की नजर में दोनों एक हैं। वाह ये दोनों एक हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे आप एक दो वचन को उठाकर, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पौलुस ने बोला किसी और मकसद के साथ, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया कि और औरत का मुंह बंद कर दिया आपने। मैं वापस कहता हूं, जितनी लेडीज मुझे सुन रही है, जितनी मेरी बहनें, जितनी मेरी माएँ, जितने भी आप सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे सेवा करो, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है ना। इसको देखिए, अधिकार पर आते, फिर मैं समाप्त करूंगा। अधिकार, यह है इसका राइट कॉन्टेक्स्ट, जो कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में। क्या लिखा है? अधिकार। किस पर? मैं आपको बताता हूं। लिखा है अधिकार, प्रश्न उठता है किस पर? आप देखो, और वे समंदर की मछलियों, आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि तुमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और ये देख कौन रहा है? मूसा, माफ करें, ये सुन कौन रहा है? मूसा। मूसा बोल रहा है, अच्छा प्रभु जी आपने ऐसे बनाया था। तो मूसा ने लिखा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को बनाया। अब उसको उठाकर अलग तरीके से पेश करोगे, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे जो पढ़ने में आ रहा है, मैं जो समझ रहा हूं, वो आपके बीच में रख रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताइए कैसा लग रहा है ना। दोस्तों, वापस कहता हूं कि आदम और हवा को अधिकार दिया है, सारी चीजों पर अधिकार दिया है। और परमेश्वर कहता है कि बेटा तुमको अधिकार दिया है। उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा है, तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे जैसे हो। मैं जैसे अधिकार रखता हूं सूरज चांद पर, तुम रखो। मैं जैसे बगीचे पर अधिकार रखता हूं, तुम रखो। और आदम ने रखा, हवा ने रखा। अब वो कितने समय तक रखा, उसका डेटा हमारे पास में नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, हम नहीं जानते। ये रखा होगा, कितने समय का गैप है हम नहीं जानते।
ठीक है ना। नाउ दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई प्रश्न है, आप लोग इस नंबर पर कॉल करें 8892335777। आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। याद रखें, समय सीमा 2 बजे से शाम को 6 बजे तक। कुछ कॉल्स मैं नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि दूसरे लाइन पे बिजी रहता हूँ और ये स्लाइड्स बनाना रहता है। नाउ दोस्तों, समाप्ति पर मैं आप सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर रहा है। जी दोस्तों, मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर रहा है ना। मैंने सोचा था कि मैं जूम पर आऊंगा और जूम पर जो है हम एक दूसरे को देखेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन मुझे पता चला कि जूम पर हम सिर्फ 100 लोगों को ही ऐड कर पाएंगे। तो मैंने वो ड्रॉप किया है, उसको कैंसिल किया है। अब हम सिर्फ फेसबुक पर आएंगे। इस संडे से स्टार्ट होगा और मैं सोच रहा हूं कि 8 का टाइम रखूं या 7 का टाइम रखूं, मतलब 7 से 8 करूं या 8 से 9 करूं, क्योंकि इंटरनेशनल के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं उनके लिए बहुत जल्दी सुबह हो जाएगा, या फिर उनके लिए सुबह नहीं होती, ये रात होती, मुझे नहीं मालूम। आप लोग मुझे शायद कल कॉल करके बता सकते हैं कि 7 का टाइम रखें, 7 to 8 और 8 to 9, ये आप लोग मुझे बताएं, या तो 8:30 से 9:30, आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन संडे टू संडे जो है हम ऑनलाइन चर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी मालूमात मैं आपको अभी दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। कल ठीक 8 बजे, याद रखिए कल संडे नहीं है, कल ठीक 8 बजे हम सब आपसे फिर मुलाकात होंगे इस वचन के साथ। उत्पत्ति 2 का 8, और 8 में भी बहुत मसाला है। ये वाटिका पृथ्वी पर थी, लेकिन पृथ्वी की नहीं थी, पृथ्वी से अलग थी। मैं इसको कल बात करूंगा। सो कल ठीक 8 बजे आप लोग सब जुड़ जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।